अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इन सिंपल वर्ड इट इज कॉल्ड E1 एंड E2 रिएक्शंस। E1 एंड E2 रिएक्शंस, दोज हु अंडरस्टैंड SN1 एंड SN2, आई बेट कि उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि E1 E2 क्या है। ठीक है, जिनको SN1 एंड SN2 समझ आ चुका है, समझ आ गई बात की। तो जिसने नहीं समझ आया हुआ उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले वो SN1 SN2 की वीडियो देख लें और उसके बाद फिर वो E1 E2 को समझे। अब असल में बच्चे ऐसा है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, reactions in which atoms or group of atoms are removed from adjacent carbon atom, are removed from adjacent carbon atom, are removed from adjacent carbon atom, are removed from adjacent carbon atom to become unsaturated। ये काम की बात है सर। to become unsaturated, to become unsaturated। बच्चे गौर कीजिए, हमने जब SN1 मैकेनिज्म पढ़ा, SN1 रिएक्शन पढ़ा, तो हमने देखा कि वो सिंगल बॉन्ड सिंगल में ही रहता था। लेकिन यहां पे इतना सा फर्क है, इट इज ऑल्सो यूनिमॉलिक्यूलर। बाकी सारे बातें सेम है, यहां पे बस वो इन्वर्जन और रिटेंशन नहीं बनेगी, बाकी सारी बातें सेम है। एक बीटा हाइड्रोजन नया आया यहां पे, और यहां पे अनसैचुरेटेड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। बस इतनी सी फर्क है, यहां पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन मौजूद होगा। अब जिन लोगों के पास पता है SN1 के बारे में, आपको हमने क्या इस्तेमाल किया था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ऐसे ही था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करा था। वहां पे मैंने आपको ये लिख के बताया था, मेरे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड मौजूद था, R1 R2 R3। ठीक है, लेकिन यहां पे चेंजिंग क्या करनी है बच्चे, यहां पे बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो बीटा हाइड्रोजन के लिए मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं, CH3। जो कार्बन के साथ एडजेसेंट है उसको अल्फा कहूंगा और उसके साथ वाले को बीटा हाइड्रोजन कहूंगा। यहां तक कोई मसला? यहां पे हमने इस्तेमाल करना है अल्कोहलिक KOALC, लिख लें अल्कोहलिक KOH। क्या इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल SN1 SN2, और इसमें कोई फर्क नहीं है। वहां पे हमने न्यूक्लियोफाइल का जिक्र किया था और लिविंग ग्रुप का जिक्र किया था, सेम बातें बच्चे। यहां पे भी आपके पास OH, आपके पास न्यूक्लियोफाइल ही आगे जाके हम इस्तेमाल करते हैं। गौर कीजिए, रिएक्शन क्या बनने जा रहा है बच्चे, बीटा हाइड्रोजन, यहां से बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा, किसके पास आ जाएगा, OH के पास, और क्या बन जाएगा, वाटर। और यहां से आपके पास लिविंग ग्रुप निकल के किसके साथ मिल जाएगा, K के साथ, और आपके पास हेलोजन और K आपका अलग हो जाएगा। समझ आ गई बात की? सिंपल सी बात बच्चे, गौर कीजिए, R1 CH2 CH, ये आपके पास यहां से हाइड्रोजन निकला है, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। R3 प्लस KX प्लस H2O, इट इज कॉल्ड E1 रिएक्शन। ये E1 का एलिमिनेशन का रिएक्शन कहलाता है। हमने आज से पहले भी एलिमिनेशन करी और हमने देखा कि जब हाइड्रोजन निकलता है आपके पास सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। हो गया बच्चे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सुन लें क्या हुआ, बीटा हाइड्रोजन में से यहां से हाइड्रोजन निकला, OH के साथ मिला, न्यूक्लियोफाइल के साथ मिला, उसने क्या बना दिया, वाटर। हेलोजन को उठाने के लिए ऑलरेडी K आ गया था, वो K को लेके साइड पे हो गया। जहां से हाइड्रोजन निकला, बड़ी कॉमन बात है, जहां से हाइड्रोजन निकला वहां पे सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज कॉल्ड E1 रिएक्शन। SN1 में आपके पास सिंगल बॉन्ड सिंगल में ही रहता था, उसमें चेंजिंग नहीं आती थी, यहां पे चेंजिंग आएगी। समझ आ गई बात की? अब इसका स्टेप नंबर 1 लिखें, वहां पे लिखा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहां भी लिखें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसका स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन लिखें या टर्शरी कार्बोकैटायन भी लिखें, सेम टर्मिनोलॉजी है।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या टर्शरी कार्बोकैटायन, सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है बच्चे। क्या लिखिएगा? फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन। सिंपल सी बात बच्चे, गौर कीजिए क्या होने जा रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, R1 R2 R3। आपके पास यहां से सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन होता है यहाँ पे। इस रिएक्शन का आपके पास यहाँ पे होगा स्लो। मेरी बात पे बच्चे गौर करना है, रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा आपके पास, बिल्कुल स्लो रिएक्शन होगा। यहां से जब R2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, R1 R2, और ये आपके पास साइड पे लिविंग ग्रुप हो जाएगा साइड पे। और ये आपके पास जब लिविंग ग्रुप साइड पे होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस का मतलब कार्बोकैटायन बन जाएंगे। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ये कार्बोकैटायन भी लिख लें या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी लिख लें, सेम बात है। कार्बोकैटायन लिखें या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन लिखें, दोनों। अच्छा बच्चे इधर देखिएगा, इसके बाद आपके पास क्या होगा, SN1 में हमने लिखा था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन बीटा हाइड्रोजन पे होगा। बीटा हाइड्रोजन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक किया जा रहा है। समझ आ रही बात की? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन बीटा हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? बीटा हाइड्रोजन पे, और वो अपना वाटर लेके साइड पे हो जाएगा। समझ आ गई बात की? तो अब मेरी बात पे जो गौर करें, जो मैंने कार्बोकैटायन बनाया था, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए। C सिंगल बॉन्ड H H, इसके बाद आपके पास क्या है, ये कार्बोकैटायन है आपके पास R1 R2 R3। फिर इसके बाद आपके पास क्या है आपका, ये आपके पास लिविंग ग्रुप आ गया। लिविंग ग्रुप मैंने ये CH3 को तोड़ दिया बच्चे, CH3 को तोड़ा है, ये आपके पास लिविंग ग्रुप है। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इसको लेके साइड पे चला जाएगा, इसको लेके यहां से वाटर बना लेगा, साइड पे चला जाएगा। अब आपका जो रिएक्शन बनेगा, जो आपकी सॉरी प्रोडक्ट बनेगी, वो बनेगी R1 सिंगल। ये आपका, अब गौर कीजिए बच्चे, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड था, ये किस में चला जाएगा, डबल बॉन्ड में। ये क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड R2, ये आपके पास आ जाएगा R3 प्लस OH, और H आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आपका रिलीज हो जाएगा H2O। वहां पे ये बिल्कुल ऐसा अनुमानी था बच्चे, वहां पे बीटा हाइड्रोजन पे हमने अटैक नहीं कराया, हमने सिंपल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिखा था वहां स्टेप। यहां पे स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन है बच्चे, ये आपके पास अल्फा था, ये आपके पास बीटा था, ये बीटा हाइड्रोजन है। यहां पे OH निकलेगा, OH मिलेगा H के साथ, आपके पास जाके वाटर साइड पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पास E2 रिएक्शन आ गया, सेम लाइक, बिल्कुल सेम है जैसे हमने SN2 पढ़ा था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। वहां पे भी हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करे थे, यहाँ पे भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया जाएगा। गौर कीजिएगा बच्चे, बस बीटा हाइड्रोजन के यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई आपके लिए, CH3 CH2X प्लस KOH। क्या आ गया, KOH। सिंपल बच्चे, गौर कीजिए क्या होगा, यहां से H निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, H। अगर मैं इसको तोड़ लूं ऐसे, आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी। इसको तोड़ देते हैं, CH3 को तोड़ दिया, आपको आसानी हो जाएगी बच्चे। अल्कोहलिक K जो इस्तेमाल किया गया है, ये K के साथ X मिल जाएगा, ये OH के साथ ये गठा हो जाएगा। आपके पास ये सिंगल बॉन्ड था, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX, और प्लस आपके पास वाटर क्या हो जाएगा, मिलाता है। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? इस रिएक्शन को अपने पास नोट डाउन कर लें, जिन्होंने उतारना है उतार लिया। इस रिएक्शन को अपने पास नोट डाउन करें, ठीक है। सिंपल, आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया गया, अल्कोहलिक KOH के साथ मिलाया गया, K और X ज्यादा हो गया, एक H उठा, वाटर बन गया, जहां से H निकला बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। जहां से H निकला वहां पे सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, डबल बॉन्ड। समझ आ गई बात की?
अब आपने पढ़ा था, जब उसका स्टेप पढ़े थे हमने SN2 के, आपने पढ़ा था कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब साथ साथ मेरे साथ चलेंगे, मुझे बताएंगे कैसे होगा बच्चे, गौर कीजिएगा, आप देखते हैं कि आपको कितना पता है। गौर करें, क्या इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह बच्चे गौर कीजिएगा, CH3 आपके पास CH2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है, ठीक है जी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके पास मौजूद है। CH3 बताइएगा क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X, बताइएगा। आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या है, पीछे भी हमने यही लगाया था, दोबारा इसको न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात पे गौर करें बच्चे, ये आपके पास CH3 है, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए यहां से हेलोजन भी ब्रेक हो रहा है, और मैंने क्या क्या चीजें तोड़नी है, दो चीजें। मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए यहां से एक हाइड्रोजन, और एक मुझे क्या चाहिए, हेलोजन। ऐसे ही है, हेलोजन और हाइड्रोजन मैंने गायब करवाना है हर सूरत में। अब मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट बनने जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फिर वही बात, आपके पास इसको ऐसे लिखा जा रहा है, ये आपके पास एक H है, ये आपके पास एक H है, और ये आपके पास, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2, ये डॉटेड लाइन में लिखिएगा। डॉटेड लाइन में आपने क्या लिख लेना है, डॉटेड लाइन में X। इसका क्या मतलब है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे टूटना, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो चुके हैं, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो चुके हैं, ये आपके पास बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो चुके हैं। और यहां से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन, बल्कि इसको ये लिख लें, यहां पे आप लिख लें, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो चुके हैं, और ये किसके साथ मिलना शुरू हो चुका है, OH के साथ। ये OH के साथ यहां पे हाइड्रोजन मिलना शुरू हो चुका हुआ है। इस OH के साथ ये हाइड्रोजन जाके मिलना शुरू हो चुका है, बॉन्ड बनना, यहां पे बॉन्ड टूटना शुरू हो चुका है, यहां पे बॉन्ड बनना शुरू हो चुका है। दैट मीन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है, ये थोड़ी देर के लिए यहां पे ऐसा बनेगा। समझ आ रही है बात की, ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है, थोड़ी देर के लिए ये ऐसा होगा। इसी को रिएक्शन आपने आगे प्रोसीड करना है, आगे रिएक्शन को फॉलो ऑन करना है, दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। इसी का रिएक्शन आपने फॉलो ऑन करना है। अब क्या होगा बच्चे, सुनिएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, डबल बॉन्ड में। CH2 आपके पास क्या हो जाएगा, अलग, वाटर आपके पास अलग हो जाएगा, और हेलोजन आपके पास लीविंग ग्रुप है, तो वो भी आपके पास अलग हो जाएगा। मैंने KOH नहीं लिखा, वरना मैं उसको K के साथ अलग कर देता। हेलोजन, ये जो बॉन्ड यहाँ पे टूटना शुरू हो गया था, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गया था, ये लीविंग ग्रुप की सूरत में बाहर हो गया, ये यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू हो गया था, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ मिलना शुरू हो गया था, वाटर यहाँ पे बनना शुरू हो गया था, और ये जो बॉन्ड टूटा था, ये दैट मींस कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस H2O, वाटर आपका अलग और लिविंग ग्रुप आपका अलग हो जाएगा। इट्स सेम लाइक SN1 मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसको वहां पे कवर, इसमें मतलब SN1 जिसे नहीं पढ़ा हुआ तो वो उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेम है, SN1 SN2 सेम है, इस वजह से बोर्ड इसको लाजमी पूछता है। इसको ध्यान से कीजिएगा, बस बीटा हाइड्रोजन का एक फैक्टर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, दुआ में याद रखिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.